परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर एली और उसके दोनों पुत्रों से नाराज हो गया। परमेश्वर क्यों एली से नाराज हो गया? यकीनन एली ने होप्नी और पीनहास जैसे काम नहीं किए थे। एली एक समय तक परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी परमेश्वर एली से नाराज हो गया। क्यों? क्या बच्चों के बुरे कामों का फल एली को परमेश्वर के द्वारा भोगना पड़ा? नहीं। परमेश्वर कभी भी किसी दूसरे के किए हुए कामों का परिणाम आपके जीवन पे नहीं आने देता। फिर एली ने क्या किया था जिससे परमेश्वर एली से भी उतना ही नाराज हो गया जितना कि होप्नी और पीनहास से? और मैंने आपसे कहा, यकीनन एली होप्नी और पीनहास की तरह कामों को नहीं किया था। उसने मंदिर में सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया था। उसने जो भेंटें परमेश्वर को चढ़ाई जाती उसमें मनमाने तरीके से उसे ले नहीं लिया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि सुने, बाइबल कहती है, पहला शामुएल उसका 2 अध्याय उसकी 22वीं आयत। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। एली को किसी ने आके बताया कि तेरे पुत्र देख इस तरह के पापों को करते हैं, वरन वो मंदिर के अंदर ही सब प्रकार के बुरे कामों को कर रहे हैं। एली ने जब ये सुना, एली को जब ये पता चला, एली हाई प्रीस्ट है, अथॉरिटिक पर्सन है, पावर में है, अधिकार में है, लेकिन जब एली को ये पता चला, तब सुने 23वीं आयत में क्या लिखा है। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। जब एली ने यह सुना तो एली को इस बात का दुख हुआ कि तुम इस तरह के काम क्यों करते हो? याजक हो कि तुम इस तरह के काम करते हो, परमेश्वर के मंदिर में इस तरह के काम करते हो। एली ने उनको इस बात के लिए बात किया, कहा, लेकिन क्योंकि एली हाई प्रीस्ट है और उसके बेटे उसके नीचे हैं, याजक हैं, प्रीस्ट हैं, तो इन दोनों के पदों में एली बड़ा है क्योंकि वो हाई प्रीस्ट है। एली अनुभव में बड़ा है, एली तजुर्बों में बड़ा है, मैंने आपसे कहा, और एली सेवा के कामों में भी बड़ा है और एली पद में भी बड़ा है। उसके बेटे इन सब बातों में उससे नीचे हैं, लेकिन फिर भी एली ने सिर्फ उनको डांटा या एली ने सिर्फ उनसे बातचीत किया। एली ने उनको उनके पद से अलग नहीं किया। एली ने उनको उनके पद से अलग नहीं किया, और ये बात परमेश्वर को दुखी कर देती है। और परमेश्वर एक दूसरे व्यक्ति के पास एली के द्वारा समाचार भेजता है। सुने 27वीं और फिर 29वीं आयत। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर का एक जन जिसका नाम नहीं है, जिसके बारे में कोई विवरण नहीं है, लेकिन बाइबल उसको परमेश्वर का जन कहती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जन वो होता है जो परमेश्वर के मन के मुताबिक कामों को करता है। तो परमेश्वर का ये कोई अननोन व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर का जन बाइबल इसको संबोधित करती है। वो जाके एली से कहने लगा और कहता है, यहोवा यूं कहता। अब सुने 29वीं आयत की एली के लिए परमेश्वर का क्या संदेश आया। 29वीं आयत। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? लेकिन सवाल है, क्या एली परमेश्वर के बलिदानों को पांव तले रौंद रहा था या उसके बेटे रौंद रहे थे? यकीनन उसके बेटे रौंद रहे थे, एली नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता, तुम लोग उसको पांव तले रौंदते हो। परमेश्वर ने एली को भी उसके बेटों के पापों में शामिल करते हुए कहा, तुम लोग उसको रौंदते हो। और आगे, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? परमेश्वर के लिए सबसे बड़े दुख का विषय यह था, एली के विषय, कि एली अपने पुत्रों का परमेश्वर से अधिक आदर करता था। परमेश्वर ने क्यों? मैंने आपसे कहा, एली ने होप्नी और पीनहास जैसे काम नहीं किए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको उतना ही गुनहगार माना, उतना ही दोषी माना। क्यों? क्योंकि एली हाई प्रीस्ट था, मैंने आपसे कहा, और उसके बेटे उसके नीचे थे। लेकिन एली ने
जब उनके सब कामों की चर्चा सुना, उनके बुरे कामों की चर्चा सुना, तब उसने सिर्फ उनसे बात किया, उनको पद से अलग नहीं किया। आप सोचें, क्या एली और उसके बेटे, एली हाई प्रीस्ट है, यदि उसके बेटों की जगह कोई दूसरा ये काम करता तो क्या एली उसे बर्दाश्त करता? एली यकीनन उसको अलग कर देता। लेकिन इस बार क्योंकि वे काम को करने वाले उसके ही बेटे हैं, एली उनको बात करके मामला रफा दफा करना चाहता है या मामला छोड़ देना चाहता है। और जब एली ने अपनी अथॉरिटी का जो परमेश्वर ने उसको दी थी, परमेश्वर ने ही उसको हाई प्रीस्ट बनाया था, महायाजक बनाया था, लेकिन उसने उस पद पे रहते हुए अपने बेटों का दिल दुखाना नहीं चाहा। उसने उनसे सिर्फ बात किया। उसने सोचा यदि मैं इनको इस पद से अलग कर दूं तो इनको बुरा लगेगा। उसने ये नहीं सोचा कि इनके रहते हुए परमेश्वर को बुरा लग रहा है, और परमेश्वर ने उसके इस काम को उसके बेटों की तरह ही कामों की तुलना में आका। क्यों? क्योंकि उसने उसके कामों में साथ दिया। एक प्रकार से एली ने उसके बेटों के कामों में साथ दिया, क्योंकि एली चाहता तो उन्हें उसके पद से अलग कर देता, वो परमेश्वर को ग्रहणीय होता। आपको याद है जब मूसा पर्वत पे था और इजरायलियों ने बछड़ा बना लिया, और जब मूसा उतरा, हारून के कहने से जब बछड़ा बन गया, जब मूसा उतरा तब मूसा क्रोधित होता है, क्योंकि परमेश्वर भी क्रोधित था। और फिर वहां पे खड़े होके मूसा कहता है कौन कौन परमेश्वर की तरफ है वे आ जाए, और जिन्होंने ने ऐसा काम किया भले वो तुम्हारे जाति भाई, तुम्हारे घर के ही लोग हैं, उन्हें तलवार से मारे। तब बहुत सारे लेवी अलग हो जाते हैं और अपने ही भाइयों को तलवार से मारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां अपना रिश्ता मेंटेन करना नहीं चाहा। उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की नजर में सही था। एली चाहता तो अपने बेटों को उसके पद से अलग कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कितनी ही बार मैं और आप लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को क्योंकि वो हमें पसंद है उनको बनाए रखने के लिए, कितनी बार ऐसे रॉन्ग डिसीजन लेते हैं जिससे परमेश्वर दुखी हो जाता है, परमेश्वर की कलीसिया का नुकसान होता है। कितनी ही बार पौल एक बहुत खूबसूरत बात कहता है, गलातियों उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत में पौल कहता है, सुने बड़े ध्यान से, गलातियों उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। पौल कहता है यदि मैं लोगों को ही खुश करने के चक्कर में लगा रहूं तो मैं मसीह का दास नहीं कहलाऊंगा, सेवक नहीं कहलाऊंगा, लेकिन मैं गलत को गलत बोलने का हियाव रखता हूं। आपको याद है एक बार पौल ने पतरस तक को नहीं छोड़ा, पतरस जो कि उस समय कलीसिया का मुख्य व्यक्ति समझा जाता था, लेकिन उसके गलत बर्ताव ने, जब वो अन्य जातियों के साथ खाना खा के आ गया और उसके बाद लिखा वो किनारा करने लगा, था पौल ने उसका सामना किया और कहा तू यहूदी होके अन्य जातियों से बर्ताव करता है, फिर लोगों को कैसे शिक्षा दे सकता है? तो पौल ने उसका विरोध किया। पौल ने किसी से भी रिलेशन मेंटेन नहीं किए, लेकिन सिर्फ उसने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही रखा। लेकिन एली इस बात में चूक गया। एली ने अपने बच्चों को खुश करने के लिए या उनके पास से वो पद ना जाए, वो बने रहें, उनको वहां बनाए रखने के लिए परमेश्वर को दुखी कर दिया। और परमेश्वर कहता है तू मुझसे बढ़कर अपने बच्चों का आदर करता है। और मैं आपसे पूछूं, कहीं आप तो उस लाइन में नहीं कि आपको मालूम है आपके घर में गलत हो रहा है, आपको मालूम है आपके ऑफिस में, आपके चर्च में गलत हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप उन लोगों को दुखी नहीं करना चाहते जो गलत कर रहे हैं और आप उनको अपने साथ रखे हुए हैं, आपका ऐसा बर्ताव परमेश्वर को दुखी करेगा। आपको मालूम है ये व्यक्ति इस बात के लिए फिट नहीं है, आपको मालूम है ये व्यक्ति इस संस्था के लिए, इस मिशन के लिए फिट नहीं है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं आप जबरदस्ती उसको, क्योंकि वो आपका पसंदीदा व्यक्ति है, उसको वहां बनाए रखे हैं, सारे नियमों को ताक पे रख के कहीं आप उसको तो बनाए नहीं रखे हैं? यदि ऐसा है तो आज ही परमेश्वर से माफी मांग लें और उन रिश्तों को खत्म कर दें जिसने परमेश्वर को दुखी कर रखा है। लोगों को बुरा लगेगा, लगने दें। पौल कहता है मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं हूं, मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए हूं। आप तय कर लें आप किसको खुश कर रहे हैं। यकीनन यदि आप परमेश्वर को खुश करेंगे तो परमेश्वर इसका रिवॉर्ड आपको देगा। यदि परमेश्वर ने आपको पद पे रखा है और उसके आपके नीचे के लोग कुछ ऐसे गलत कामों को कर रहे हैं, ऐसे गलत कामों की हैबिट में हैं, आदतों में हैं, उसके बाद भी आप उनको बनाए रखे हैं, तो आप परमेश्वर के रडार में हैं और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। यदि परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दिया है तो अपने सब चीजों को सही करें,
सब चीजों को सही करें और परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में आए, फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते की परवाह ना करें। आइए प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में हैं। हमें सिखाएं कि हम सबसे अधिक आपके साथ अपने रिश्ते की परवाह करें, सबसे अधिक आपसे प्रेम करें, सबसे अधिक आपके विषय सोचें, ताकि हमारे जीवन में न केवल बातों में लेकिन कामों में भी दिखाई दे कि प्रथम स्थान आपका है। हमें एली के पापों में जाने से बचाएं, जब हम अपनों का मुंह देखकर गलत फैसले लें। हमारी सहायता करें यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे ताकि आज के वचन के अनुसार आप कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।